सभी को नमस्कार। आज मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के मेडल्स से संबंधित विषय पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आगामी जो डी ग्रुप का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की विशेष करके संभावनाएं रहेंगी। तो सभी साथी गौर से अपने नोट्स बना लें और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहें। सबसे पहले जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, इनका नाम है शर्मिला धनखड़। इन्होंने शॉटपुट के अंदर F57 वर्ग में 57 kg का जो वर्ग है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। F57 का मतलब कुर्सी के ऊपर बैठ कर के शॉटपुट को इन्होंने फेंका है। और अगर इनकी बात करूँ शर्मिला की, तो ये चित्रौली जिला महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में गांव है चित्रौली। इनके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो इनको 2 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया था और पोलियो के कारण इनकी एक पैर में दिक्कत होगी। उसके बाद 19 वर्ष की आयु में इनकी शादी होगी और शादी के बाद इनकी कुछ घरेलू हिंसा के कारण इनका तलाक हुआ और जो इनके दूसरे पति थे अजीत, उन्होंने इनको गाइड किया और पैरा एथलीट में भाग दिलवाया। अगर इनके कोच की बात करें, इनका कोच के नाम अगर कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि शर्मिला धनखड़ के कोच कौन है, तो रेवाड़ी के टेकचंद शर्मा के मार्गदर्शन में इन्होंने शॉटपुट और डिस्कस थ्रो दोनों की ट्रेनिंग ली थी। रेवाड़ी में है टेकचंद शर्मा जी, उनके द्वारा। और 20 साल बाद मेडल मिला भारत को। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं प्रीति पंवार। प्रीति पंवार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका जो मेडल है वो आया है महिला मुक्केबाजी में। यह बडेसरा भिवानी से बिलोंग करती है और 54 kg जो भार वर्ग है उसमें इन्होंने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो प्रीति पंवार जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है और इनका जन्म जो हुआ था 23 अक्टूबर 2003 को। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इनका जो जन्म है वो 23 अक्टूबर 2003 को हुआ था और बडेसरा भिवानी की ये बिलोंग करती है और ये सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत है। यह एक पर्सन भी बन जाता है कि पहली महिला नायब सूबेदार जो बनी थी सेना में, उसका नाम तो वो है प्रीति पंवार। नायब सूबेदार तो और भी हैं, परंतु यह डायरेक्ट सीधी सेना के अंदर नायब सूबेदार बनी है, जिनका नाम प्रीति पंवार है। आगे नाम आता है जैस्मिन लंबोरिया। जैस्मिन लंबोरिया ये अच्छे खासे कद की लड़की, 5 फुट 9 इंच लगभग इसकी हाइट है और ये हरियाणा की बेटी 57 kg भार वर्ग में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल लेकर आई है। यह भी आर्मी के अंदर नायब सूबेदार हैं। भिवानी की ये बेटी 57 किलो भार वर्ग में मुक्केबाजी के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आई है। और इसकी अगर उम्र की बात करें तो इसका जन्म 30 अगस्त 2001 को हुआ था। 30 अगस्त 2001 को जन्मी भारत हरियाणा भिवानी जिले की बेटी जैस्मिन लंबोरिया, जिसने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और सेना के अंदर यह भी नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत है। आप सभी से रिक्वेस्ट अनुरोध, इन पॉइंट्स का नोट बना लें, इनकी डिटेल्स नोट कर लें ताकि आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में इनका बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट पर्सन है साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी भी भिवानी जिले के गांव देनाना से बिलोंग करती हैं। देनाना गांव है, वहाँ की बेटी है, किसान की बेटी है और आर्मी में हवलदार के पद पर यह कार्यरत है। साक्षी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसका जो वेट है वो 51 kg भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अगर इसके जन्म की बात करें तो 22 सितंबर 2003 को इसका जन्म हुआ था। 22 सितंबर 2003 को भिवानी जिले के
दनाना गांव में इनका जन्म हुआ। दनाना की यह बेटी साक्षी चौधरी, जिनके पिता किसान हैं, और इनके पिता किसान की मेहनत के बलबूते पर, इनके खोज के बलबूते पर साक्षी चौधरी ने 51 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये सभी इन बच्चों की मेहनत और इनके कोच की मेहनत का ही परिणाम होता है कि जो ये भारत में अपना नाम कमा रहे हैं, विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं। आप सभी इनके नोट्स बनाते रहें, जो जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको लिखते रहें। आने वाले स्पेशल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम जो होंगे उनमें ज़रूर इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो डायरी और पेन साथ में रखें और इन डिटेल्स को नोट करते रहें। हम आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की जनरल नॉलेज की जानकारी देते रहेंगे। नेक्स्ट पर्सन जो हैं वो हैं प्रिया गणगस। प्रिया गणगस ये भी दनाना की बेटी हैं। इन्होंने जो मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 60 केजी में, 60 किलो भार वर्ग में इन्होंने मेडल जीता है। और ये भी दनाना की ही बेटी है, बॉक्सर मुक्केबाज, दनाना की बेटी, भिवानी जिले की लड़की, और इन्होंने भी मेडल जीता है गोल्ड, वो भी 60 किलो भार वर्ग में। दनाना की ये बेटी है, आम परिवार से बिलोंग करती है। तो ये सभी नोट्स बनाते रहें, हम आपको समय समय पर इस प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। तो प्रिया गणगस 60 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको नोट करते रहें। नेक्स्ट जो खिलाड़ी रहेंगी उनका नेक्स्ट में नाम है सचिन सिवाच। सचिन सिवाच जो हैं ये भी भिवानी ज़िले से बिलोंग करते हैं। इसमें मैं अगर बात करूं, भिवानी ज़िला का मेन रोल है। भिवानी मिनी क्यूबा भी कहा जाता है बॉक्सिंग के अंदर। और बॉक्सिंग की अगर बात करें तो बॉक्सिंग के अंदर 6 मेडल अभी मिले हैं, और 6 के 6 मेडल जो हैं वो जिनका जो बैकग्राउंड है, जिनकी जो मेहनत है, वो भिवानी से ही बॉक्सिंग का जो ग्राउंड है, बॉक्सर जितने भी हैं लगभग भिवानी से ही हैं। तो मिनी क्यूबा भी भिवानी को बॉक्सिंग के नाम पर कहा जाता है। तो इस बात को भी मिनी क्यूबा का प्रश्न कई बार आ जाता है कि मिनी क्यूबा कौन से ज़िले को कहा जाता है, कौन से शहर को कहा जाता है, तो वो है भिवानी। तो बात कर रहे थे सचिन की। सचिन जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये भी, और 60 किलो में है, 60 किलो में। और भिवानी ज़िले के गांव मितातल जो दनाना के पास से है, इसी रास्ते पे ही मितातल। तो मितातल का एक किसान का बेटा, आम किसान का बेटा है, और अपने मेहनत के बलबूते पर, अपने कोच के अनुभव के आधार पर इन्होंने भी अपने देश का नाम रोशन किया है और 60 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये जो बॉक्सिंग के अलग अलग मेडल होते हैं, इन सब की एज कैटेगरी बनती है। एज के अनुसार बॉयज़ और गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों के अलग अलग कैटेगरी होती हैं। अलग अलग वेट के अनुसार इनको खेलना पड़ता है और उसी के अनुरूप इनको मेडल्स मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 प्रकार के मेडल मिलते हैं, अलग अलग कैटेगरी के और अलग अलग एज ग्रुप के। तो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ कृपया इनको नोट करते रहें, वीडियो में बने रहिएगा। अभी जितने भी खिलाड़ी, कुल मिलाकर के 11 खिलाड़ियों के बारे में आज चर्चा करेंगे जिन्होंने मेडल्स विन किए हैं। तो नेक्स्ट पर्सन जो हैं वो हैं अंकुश पंघाल। अंकुश पंघाल हैं, ये अभी तक मैंने बताया था भिवानी ज़िले के
बॉक्सर्स के बारे में। तो अभी जो अंकुश पंघाल हैं ये हैं हिसार ज़िले के, और हिसार ज़िले का ये बेटा, इनके 80 किलो में इनका जो भार वर्ग था 80 केजी के वेट में इनकी जो फाइट हुई थी, और उस फाइट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये गांव भेरिया का लड़का है, गांव भेरिया डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में है। तो ये भी आम किसान परिवार का लड़का है, अंकुश पंघाल। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो इसका जन्म जो है 13 अगस्त 2005 को हुआ था। मात्र 20 वर्षीय लड़का जिसने अपने देश का नाम रोशन किया और तिरंगे को पहन करके इस तिरंगे की आन बान शान में अपना पूर्ण योगदान दिया। अंकुश पंघाल गोल्ड मेडलिस्ट 80 केजी के अंदर। और भेरिया हिसार का जो लड़का है, हरियाणा के ज़िला हिसार में पड़ता है भेरिया गांव। तो भेरिया गांव का ये लड़का है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो ये सुपर हैवी वेट बॉक्सर का जो नाम है वो आ रहा है आगे। सुपर हैवी वेट बॉक्सर जिसकी उम्र मात्र 31 वर्ष। सुपर हैवी वेट बॉक्सर, सुपर हैवी वेट में जो वेट होता है वो 90 से ऊपर का होता है। 90 से ऊपर के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको सुपर हैवी वेट के कैटेगरी में अंकित किया जाता है। तो अगर बात करें सुपर हैवी वेट बॉक्सर की, तो ये भी हरियाणा के जो अभी नए नए ज़िले बने हैं उनमें से अभी जो ज़िला बना था आखिर में हरियाणा का हाँसी ज़िला। तो यह हाँसी ज़िला से, और एक गांव है हाँसी ज़िले का, हाँसी से अगर दिल्ली की तरफ जाते हैं तो सोरखी गांव, जो दिल्ली हाईवे है उसके ऊपर गांव है एक सोरखी गांव का ये बेटा। और नरेंद्र बेरवाल जिसका नाम है सुपर हैवी वेट बॉक्सर, इसकी उम्र मात्र 31 वर्ष। 14 नवंबर 1994 को जन्म हुआ था इनका। 14 नवंबर 1994 को जन्मे नरेंद्र बेरवाल, जिन्होंने 90 प्लस केजी यानी सुपर हैवी वेट के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया है। इनका जो मेडल है वो सिल्वर है मेंस कैटेगरी के अंदर। और अगर इनकी जीत की बात करें तो इनकी जीत एक तरफा कह सकते हैं हम, 4-1 से इन्होंने जीत अर्जित की थी। नरेंद्र बेरवाल के अंक 4 थे और दूसरी तरफ मार्टिन सी मैकडॉन्स जो थे उनके अंक केवल 1 अंक से थे। तो 4-1 से इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करके अपने देश, अपने राज्य और अपने गांव का नाम रोशन किया है। और अभी अभी बने नए ज़िले हाँसी को भी इन्होंने हरियाणा के नक्शे पर दिखाने का काम किया है, देश का तिरंगा लहराने में। और हरियाणा के हाँसी ज़िले को अग्रिम स्थान पर दिखाने में इनका योगदान। सोरखी गांव के नरेंद्र बेरवाल हाँसी ज़िले के अंदर 31 वर्षीय सुपर हैवीवेट बॉक्सर है ये। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जिनका नाम बहुत ही लोग जानते हैं, इनका नाम की पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कुछ अब की बार मौसम और ठंड की कंडीशन की वजह से, ठंड की वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा कम रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत के नाम को रोशन करते हुए भाला फेंक के अंदर 85.83 मीटर इन्होंने जो भाला फेंका उसकी जो लंबाई थी वो थी 85.83 मीटर का दूरी पर भाला फेंक करके इन्होंने और सिल्वर मेडल हासिल किया है।
ये अगर बात करें तो गांव खंडरा के हैं, पानीपत ज़िले के अंदर गांव है खंडरा। खंडरा गांव पानीपत ज़िले में पड़ता है, उसके हैं ये। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये इनके गांव के नाम पूछ लेते हैं, कई बार उम्र पूछ लेते हैं, कई बार मेडल पूछ लेते हैं। तो सिल्वर मेडल हासिल किया है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने। और इसकी लेंथ ही पूछी जा सकती है कई बार, 85.83 मीटर इसकी लंबाई थी। जो भाला की दूरी थी वो थी 85.83। अगर प्रथम की बात करें, स्वर्ण गोल्ड मेडल की बात करें, तो श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने 89.75 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट बात करें तो आगे है सीमा कालीरमन। सीमा कालीरमन जो हैं ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं, और इनका जो संबंध है वो गांव दिनोद भिवानी के पास, एक बहुत बड़ा गांव दिनोद है, वहाँ से ये संबंध रखती हैं। और डिस्कस थ्रो के अंदर सीमा कालीरमन ने ब्रोंज मेडल हासिल किया। ब्रोंज मेडल हासिल करके देश और अपने राज्य, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। सीमा कालीरमन, ब्रोंज मेडल इनका रहा सीमा कालीरमन का डिस्कस थ्रो में। और यह दिनोद की बेटी हैं, दिनोद से बिलोंग करती हैं सीमा कालीरमन। उससे पास ही दिनोद के पास ही गांव पड़ता है देवसर। देवसर में जो भाला फेंक में अभी मैंने बताया था कि प्रथम गोल्ड मेडल श्रीलंका के रमेश पथिरागे को मिला था 89.75 मीटर। तो सिल्वर मेडल मिला था भाला फेंक में 85.83 मीटर खंडरा पानीपत के नीरज चोपड़ा को। तो वहीं तीसरा स्थान जो मिला था वो था यशवीर सिंह, जो दिनोद के ही पास गांव है देवसर के ये हैं। और इनकी जो भाला की जो फेंकने की जो दूरी थी वो थी 85.41 मीटर। गोल्ड मेडल वाले ने फेंका था 89.75 मीटर, जिनका नाम रमेश पथिरागे। और भाला फेंक में सिल्वर मेडल मिला था नीरज चोपड़ा को 85.83 मीटर में। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है यशवीर सिंह, देवसर गांव के। इन्होंने फेंका था 85.41 मीटर। तो इनको कांस्य पदक मिला। तो ये कुल मिलाकर के 11 पदक हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हासिल किए हैं। और अगर कुल पदक की बात करें इन गेम्स में, तो कुल पदक जो थे 13 टोटल गोल्ड पदक भारत को मिले हैं, 17 सिल्वर मिले हैं और 9 ब्रोंज मिले हैं। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रोंज, ये कुल मिलाकर के भारत को मेडल मिले हैं। और अगर भारत की पदक तालिका में बात की जाए तो चौथा स्थान है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान बन रहा है। तो भारत की पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। और इस समापन समारोह में अगर ध्वज वाहक की बात करें, समापन समारोह में ध्वज वाहक जिसके हाथ में ध्वज था तो वो था भारत की तरफ से जैस्मिन लंबोरिया के पास। जो जैस्मिन लंबोरिया हैं उन्होंने समापन समारोह में ध्वज वाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी भारत की तरफ से। तो वहीं अगर होस्ट बैटन की बात करें, इन गेम्स के होस्ट बैटन में, तो नीरज चोपड़ा को इनका होस्ट बैटन सौंपा गया था भारत की तरफ से। नीरज चोपड़ा को होस्ट बैटन सौंपा गया था। तो आज की इस वीडियो में इन खिलाड़ियों से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी हैं मैंने। आशा है आप अपने नोट्स बना लिए होंगे और इस प्रकार की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी जो आपके सामने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल के नाम जो दिखा रखे हैं हरियाणा वासियों के, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन फ्यूचर अपने लिए सेव रखें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट
हमें और भी एनर्जी देता है। आप अगर ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका मोटिवेशन हमें मिलेगा और हम आपको और भी अच्छी वीडियो बना करके आपके ज्ञान के भंडार में और भी कुछ ज्ञान भेजने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं वीडियो के अंत में आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।